वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कक्षा 10वीं 12वीं राजस्थान बोर्ड में डेस्क वर्क से प्रश्न आएंगे या नहीं। अगर प्रश्न आएंगे तो डेस्क वर्क से कितने प्रतिशत प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और कौन सी डेस्क वर्क से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। केवल डेस्क वर्क करके आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो कितने प्रतिशत आपके बन जाएंगे। इन चारों प्रश्न का आपको इसमें जवाब दिया जाएगा विथ रीज़न। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये जो आपके कितने बच्चों ने कितनी बार पूछ लिया है कि डेस्क वर्क से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। आपके बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड के आपके बोर्ड एग्जाम जो होते हैं कक्षा 10वीं 12वीं के, दोनों में आपके डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसमें हमने लिखकर भी आपको बता दिया। अब क्यों आते हैं एक बार आपको वो बता देते हैं, रीज़न भी। क्योंकि देखिए, आपकी जो आपकी किताब है वो जो एनसीईआरटी किताब आपके चलती है, आप सबको पता है एनसीईआरटी आपके लागू हो चुकी है। तो एनसीईआरटी आपके राजस्थान में भी चल रही है। तो उस एनसीईआरटी बुक से ही वो डेस्क वर्क बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो आप नोट कर सकते हैं कि उसी बुक से आपके वो डेस्क वर्क बनाई जा रही है, उसमें से ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इस वजह से भी इसमें प्रश्न आना वाजिब है कि प्रश्न इससे आएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो डेस्क वर्क आपके बनाई गई है उसमें जो डेस्क वर्क में प्रश्न डाले जाते हैं उसमें से कुछ प्रश्न यानी 25 से 30% प्रश्न आपको वो मिलेंगे जो बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है। मतलब हर पेपर में आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर साल आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे एग्जामिनर हमेशा वो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के, कि लेसन की अगर समझ देखनी है तो वही क्वेश्चन वो देता है एग्जामिनर, उसको घुमा घुमा के देता है। तो वही प्रश्न आपको रिपीटेड प्रश्न भी उस डेस्क वर्क में देखने को मिलते हैं। इस वजह से भी आपके डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं। तीसरा रीज़न भी हम आपको बताते हैं। तो तीसरा रीज़न ये आपके हो जाता है कि जो डेस्क वर्क आपके तैयार करते हैं वो एक एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। यानी एक डेस्क वर्क यानी एक सब्जेक्ट की एक डेस्क वर्क तैयार करने के लिए 1 से 3 टीचर आपके लगते हैं। 3 एक्सपर्ट टीचर आपके एक डेस्क वर्क में बैठते हैं, ठीक है ना। तो आपके देखिए उस जो तीसरा पॉइंट है कि डेस्क वर्क जो बनाते हैं वो एक्सपर्ट टीचर है। तो वो एक्सपर्ट टीचर क्या करते हैं, उनका खुद का अनुभव होता है और वो मार्केट में देखते हैं, वो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि किस पैटर्न से कहाँ से वो प्रश्न दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस और वो दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद, एक तो समझ और एक्सपीरियंस दोनों को वो जब कंबाइन करके आपके लिए एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन से ये प्रश्न आ सकते हैं। तो उसमें भी वो लगाते हैं। जैसे आपके टीचर्स ने भी आपने देखा होगा जो आपके कॉमन एग्जाम होते हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, ईयरली एग्जाम हो गया, आपके जो टीचर्स आपको जैसे निशान लगाते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से तैयार करना। तो आपको हमेशा देखा होगा कि हाफ ईयरली या ईयरली में आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं, जबकि वो टीचर आपका प्रश्न पेपर नहीं बनाते हैं। जबकि फिर भी मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है ना। उनको पता है, वो हमेशा पैटर्न नोट करते हैं कि ये प्रश्न आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही वो 3 एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपके एक ही विषय में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तीनों विषय के एक्सपर्ट टीचर हैं, वही आपका डेस्क वर्क बनाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट के कारण ही आपके डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं। अब कितने आते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न अभी इसमें बताते हैं। पहला आप देख लीजिए कि डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं, क्यों आते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि डेस्क वर्क आपके एनसीईआरटी से बनाई गई है, तो किताब से ही बनाई गई है, तो इससे तो प्रश्न आना वाजिब ही है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि डेस्क वर्क जो बनाई गई है आपके, वो उसमें क्या करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी वो डालते हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि वो एक्सपर्ट टीचर प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस भी डालते हैं। तो इन तीनों कारण की वजह से डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं। और डेस्क वर्क में ऐसा नहीं है कि 1-2 पेपर ही होते हैं, टोटल आपके 10 to 12 पेपर्स आपके डेस्क वर्क में आते हैं, एक डेस्क वर्क में एक विषय के इसमें। तो इतने पेपर्स भी आते हैं आपके, तो वाजिब है कि इनमें से प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। और अगर इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, इन डेप्थ रीज़न भी होते हैं, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जा सकती है इस पर कि डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं, आप हमें बताएं। और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं या नहीं। तो मैंने खुद ने 5 साल तक देखा है, हर बार नोट किया है इस चीज़ को कि प्रश्न आते हैं। और ये 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट प्रश्न आते हैं या फिर इनडायरेक्ट आते हैं, तो हम आपको बताते हैं कुछ प्रश्न ही होते हैं जो डायरेक्ट आपसे डेस्क वर्क से मतलब हूबहू पूछ लिए जाते हैं, एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। और कुछ से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके हूबहू नहीं आते हैं पर आपके उससे रिलेटेड आते हैं, यानी जो आंसर आपको दिया है उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है, या कोई प्रश्न है आपके डेस्क वर्क का उसको आपको थोड़ा सा चेंज करके वो दे दिया जाता है, तो उससे भी आते हैं। अब टोटल कितने प्रतिशत आएगा वो भी हम देख लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए कि डेस्क वर्क से प्रश्न आते हैं, इस पर आप बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाओ, इसमें रीज़न बिल्कुल डिटेल में आप समझाओ कि क्यों आते हैं,
कैसे वो तैयार होती है डेस्क वर्क, तो ये भी आपको बताया जा सकता है। पर मेरे हिसाब से इतना आपको जानना काफ़ी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आने वाले बच्चों के लिए वो वीडियो काम हो सकती है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। बाकी आप देखिए, दूसरा आपको दिया है कि पेपर में डेस्क वर्क से कितने प्रतिशत प्रश्न आएंगे या आते हैं। तो देखिए आप इसमें कितने प्रतिशत प्रश्न आपके डेस्क वर्क से आते हैं या फिर इस साल भी आ सकते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, टोटल आपके 50% प्लस हम इसमें लिख रहे हैं, 50% प्लस आपके डेस्क वर्क से बोर्ड एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर आते हैं प्रश्न, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में राजस्थान में डेस्क वर्क से 50% प्लस प्रश्न आते हैं कक्षा 10वीं 12वीं में। अब देख लीजिए, मैंने इतनी बार इसको बोल के रिपीट भी कर दिया है। अब क्यों आते हैं 50% का क्या हिसाब है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो आप देख लें कि 50% प्लस जो हमने आपको बताया, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरा एज इट इज़ आएगा। इसमें से 20 से 25% समझ लें आप कि एज इट इज़ आ गया, कि मतलब जो प्रश्न आपको दिया था वो का वही प्रश्न पूरा का पूरा आ गया। और अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ 25% या फिर आपके 30% यानी प्लस है, तो 30% ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो आपके इनडायरेक्ट में आ गए, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, या फिर आपका जो आंसर था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दे दिया, जो आंसर है उसी में से क्वेश्चन बना दिया कुछ और। यानी जो आपके डिस्क्रिप्टिव को आंसर है, ठीक है ना, यानी आपके निबंधात्मक जो प्रश्न का उत्तर होता है, बहुत बड़ा प्रश्न होता है वो, ठीक है ना, उसके बहुत बड़ा आपके उत्तर लिखा जाता है, तो उनमें से कुछ बीच में से बना कर दे दिया। तो ऐसे भी आपके आते हैं। तो टोटल मिला के आपके 50% प्लस आते हैं। अब ये 50% का आंकड़ा कैसे निकाला, तो हमने जब 5 साल के उस पर पेपर पे रिसर्च करी, तो हमने देखा कि यार ये मतलब कहीं पे 50% आ रहा था, कहीं पे 55 आ रहा था, किस पे 45% भी आया है। तो इसका एवरेज जब निकाला तो हमें पता चला कि 50% प्लस आपके प्रश्न डेस्क वर्क से आते ही आते हैं। भले आपको इस पर यकीन ना हो तो आप खुद डेस्क वर्क लाना, और आपका जो पेपर होगा उसको आप मैच करके देख लेना, कितने आपके डायरेक्ट आए, कितने इनडायरेक्ट आए। और अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो पुरानी भी, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको जो स्टेशनरी होती है वहाँ पे आपको पुरानी डेस्क वर्क भी मिल जाएगी। तो पुरानी डेस्क वर्क वहाँ पे उठाना और पुराना पेपर आप उधर रखना, और दोनों को मैच करके आप देख सकते हैं। आपको मिनिमम 45% से लेके 60% तक आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से प्रश्न आए हैं। तो हमने आपको मिनिमम एवरेज करके बता दिया है, 50% प्लस आपके प्रश्न आते हैं डेस्क वर्क से। अब देखिए आप, तीसरा आपके है कि कौन सी डेस्क वर्क से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इस पर भी हमने जो वीडियो बनाई थी कि डेस्क वर्क कैसे पढ़ें, उसमें बताया था कि कौन सी डेस्क वर्क आपको पढ़नी चाहिए। तो वही है जिससे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दो सबसे ज़्यादा मार्केट में डेस्क वर्क चलती है, जो राजस्थान बोर्ड में इन दोनों के अलावा जो डेस्क वर्क ले रहे हो तो वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं रहेगी। तो दोनों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, संजीव डेस्क वर्क और एक्सीलेंट डेस्क वर्क। संजीव और एक्सीलेंट डेस्क वर्क, ये दोनों डेस्क वर्क से ही आपको पढ़ना चाहिए। इसमें हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी पुरानी वाली वीडियो में आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी कि दोनों में से कैसे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने जैसे संजीव लिया है तो उसको पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक्सीलेंट, इन दोनों को अच्छे से कंपेयर भी कर रखा है उस वीडियो के अंदर। तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख पाएंगे कि डेस्क वर्क कैसे पढ़ें। आधे घंटे की वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है, तो एक बार ज़रूर देखें उसको। उसमें आपको रीज़न बताया है कि लॉजिक के साथ कि कौन सी डेस्क वर्क बेस्ट रहेगी, संजीव या एक्सीलेंट, दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर किया है। अभी हम आपको बताते हैं कि इनमें 10-10 समझिए आप पेपर है दोनों में। तो टॉप जो 5 पेपर है, मतलब पहला पेपर से लेकर 5 पेपर, इसमें भी पहले पेपर से लेकर 5 पेपर, संजीव के पहले से 5 और एक्सीलेंट के पहले से 5। तो ये 5-5 तो पहले आप सबसे पहले इन दोनों के कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट होते हैं। क्यों होते हैं मोस्ट, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए, छोटा सा एक रीज़न तो यहाँ पे बताता हूँ, बाकी आपको देखना है तो उस वीडियो में देख लेना। तो एक रीज़न तो यही है सबसे मेन, कि जो आपके जो बनाते हैं डेस्क वर्क, वो एक्सपर्ट टीचर, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो डेस्क वर्क बनाते हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि जो सबसे पहला पेपर है ना, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड पेपर में उससे मतलब थोड़ा सा लो पे आ जाते हैं, थर्ड पे। और फिर आप जब लास्ट में देखेंगे ना 5 के बाद से, तो आपको कुछ प्रश्न तो रिपीटेड होते हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि उसके पास प्रश्न बचते ही नहीं, उसको पता है ये सबसे मेन मटेरियल है और क्या दें मैं इसमें। तो ये इस वजह से भी आपके डेस्क वर्क में देख सकते हो आप। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए कि पहले आपको 1 से 5 इधर कर देने चाहिए प्रश्न, 1 से 5 इधर कर लो और फिर 1 से 5 यहाँ पे कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके आगे के भी और प्रश्न मतलब पेपर लगा सकते हो। बाकी दोनों के 5-5 पेपर तो आप लगा ही लेना, यानी टोटल 10 पेपर हो जाएंगे। तो दोनों के शुरू के 5-5 पेपर आपको लगा के ही जाने हैं, ठीक है ना। एक आपके दोस्त को दिला देना, जो भी आपके दोस्त ने ले रखी संजीव, तो आप एक्सीलेंट ले लो, आपने एक्सीलेंट ले रखी है तो आपके दोस्त ने संजीव ले लेगा, ठीक है। तो दोनों एक बता देना, इस वीडियो भी उसको दिखा सकते हो कि क्यों हमारे को ऐसा एक्सचेंज करनी है,
ठीक है ना। तो 5-5 पेपर आप कर सकते हो, उसके बाद आकर आपके पास समय रहता है तो और आगे भी कर सकते हो। इसको अच्छे से समझना है तो वीडियो बना रखिए आपके लिए। आगे देखिए आप, अब आगे हम बात करते हैं कि केवल डेस्क वर्क करके चले जाएं बोर्ड एग्जाम देने तो कितने प्रतिशत आपके बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि कितने प्रतिशत पेपर आपके आता है, ठीक है ना। डेस्क वर्क से 50% प्लस आता है, तो क्या हमारे 50% ही बनेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि डेस्क वर्क से कितने प्रतिशत पेपर आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्योंकि देखिए आप समझिए आपके पास सेम नॉलेज है और एक और ए बंदा है जिसके पास सेम नॉलेज है और बी बंदा है उसके पास भी सेम है और एक और सी है जिसके पास भी सेम नॉलेज है, ठीक है ना। तो भी आप देखिए कि सेम नॉलेज होने के बाद, यानी आप भी डेस्क वर्क पढ़ रहे हैं, ये भी डेस्क वर्क पढ़ रहा है, ये भी डेस्क वर्क पढ़ रहा है, तीनों ने अच्छे से डेस्क वर्क कवर करी और केवल डेस्क वर्क ही करी तीनों ने, ठीक है ना। इसके अलावा 1% भी किसी ने नहीं पढ़ा, तो भी इन तीनों के परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक के आप देखेंगे कि 50% से भी कम उसको देखने को आपको मिल सकता है कि 50% से भी कम है, और बी वाले को आपको देखने को मिलेगा कि यार ये मतलब 70 से लेके 60, ठीक है ना, यानी 60% से 70% के बीच में लगभग ला रहा है। और एक है जो मतलब आपके 80 और 85 तक भी आपके पहुंच गया, मतलब 85% भी उसी डेस्क वर्क से पढ़कर उसने स्कोर कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो परसेंटेज खाली नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। परसेंटेज लेना यहाँ पे एक बहुत ही आर्ट है और एक इसमें साइंस भी आपके है। आर्ट एंड साइंस दोनों आपके होता है कि कैसे आप एक एग्जामिनर से परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके उनको नहीं पता है कितनी आपने मेहनत करी। अगर आपके नॉर्मल एग्जाम होते तो उसमें तो वही बच्चे टॉप आते हैं जो हमेशा से मैडम की सर की नज़र में कि हाँ यार ये बच्चा अच्छा होशियार है, तो इसी को मतलब वो थोड़ा सा आ जाता है टीचर के अंदर। पर बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा है, लड़का है लड़की है। उनको एक अलग से नंबर दिए जाते हैं, उससे वो कॉपियाँ चेक होती है, तो उनको कुछ भी नहीं पता है। तो एग्जामिनर को 3 मिनट के अंदर कैसे आपको बहलाना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उससे नंबर निकालने हैं, वो एक कला है, तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस बच्चे को ये कला आती है तो वो सेम नॉलेज पे आपके 80 to 85% भी ला सकता है, ठीक है ना। और एक बच्चा जिसको ये सब नहीं आता है तो वो सिर्फ 50% या 60% पे ही रह जाएगा। तो इतने आपके डेस्क वर्क से आपके प्रश्न आते हैं और इतना आपके परसेंटेज बन सकते हैं डेस्क वर्क से, वो आप पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम हमारे एग्जामिनर से प्रश्न मतलब नंबर निकाल सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर हम वीडियो बनाएं। तो इसमें देख लीजिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको उसकी जो एग्जामिनर है उसकी साइकोलॉजी के साथ आपको खेलना है, उसके मूड के साथ आपको खेलना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक राइटिंग आपकी नॉर्मल तो आपको होनी चाहिए जिससे वो अच्छे से पढ़ सके, और अगर राइटिंग नॉर्मल है या फिर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो भी आप प्रेजेंटेशन से उस राइटिंग को बहुत बेहतर कर सकते हो। और प्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है, कैसे आपको कॉपी प्रेजेंट करनी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें कि कैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर से परसेंटेज ले सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम ज़्यादा परसेंटेज ला सकते हैं सेम नॉलेज पे। अगर आप कमेंट करेंगे ये वाला चीज़ कि कैसे हम ज़्यादा परसेंट ला सकते हैं सेम नॉलेज पे, या फिर वो क्या करते हैं टॉप बच्चे जो मतलब सेम नॉलेज होने के बावजूद उसके ज़्यादा आ जाते हैं हमारे कम, तो ये मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा प्रैक्टिकल। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और बाकी आप बताएं कमेंट में।